अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ बात बता दूं, नहीं तो मैं आगे भूल जाऊंगा चलकर। जैसे मेरा नंबर दोनों दो तीन नंबर मेरा वायरल करके लोग कॉल सेंटर का नंबर कह के वायरल किए और मेरे यहाँ लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया। फ़ोन इस तरीके से आता था, हीरा ग्रुप कॉल सेंटर। तो उसके बाद वो तो कैसे कैसे वो बताते हुए लोगों को बताया। मैं कुछ लोगों का फ़ोन उठा, कुछ लोगों का नहीं, कुछ लोगों को बताया। तो कैसे कैसे वो मामला ख़त्म हुआ। उसके बाद अ, देखा कुछ ग्रुपों में चल रहा था कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बाबू साबिर खान। तो बहुत से लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया, मुबारकबाद देने लगे और बहुत से लोग मैसेज करने लगे। बहुत से लोगों को मैं बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे ऐसी कोई पोस्ट या ऐसा कोई नौकरी करना भी नहीं है, क्योंकि आज तक मैं हमेशा स्वतंत्र अपना खुद का काम मैं किया हूँ। तो मैं मुझे इस सब का कोई शौक़ नहीं है। तो कभी मैनेजिंग डायरेक्टर, कभी वो कॉल सेंटर बॉय बना दिया जाता है, कभी प्ले बॉय बना दिया जाता है। तो इस तरीके का बहुत सा ऑडियो वीडियो मैसेज अभी मैं देखा कुछ लोग लिख कर ग्रुपों में डाल रहे थे कि क्या गोल्ड पे जो है गोल्ड पे सिल्वर फ्री, और क्या सोना चांदी कितना लेंगे कितना देंगे, इस तरीके का उसमें लिखा था बाबू साबिर खान एमडी, और वहीं हैदराबाद का कुछ पता होता। तो इस तरीके की अफवाह बहुत सी उड़ती रहती है। तो अफवाहों पे ध्यान ना दें। जैसे आप सभी लोग इन्वेस्टर हैं उसी तरीके से मैं भी हूँ, और कोई भेदभाव या कोई फ़र्क मैं नहीं करता, चाहे हमारे इन्वेस्टर हों, चाहे कंपनी हो, कंपनी के लोग हों, कंपनी के सीईओ हों। मैं कभी कोई भेदभाव, कोई फ़र्क या कभी छोटा बड़ा भी नहीं किया। मैं हमेशा सभी लोगों का, एक गरीब इन्वेस्टर अगर वो 50,000 भी इन्वेस्ट किया है उसका भी मैं फ़ोन उठाया, करोड़ों वाले भी फ़ोन करते हैं उनका भी उठाया। कभी मैं कोई इस तरीके का छोटा बड़ा देख कर समझ कर कभी भेदभाव नहीं करता मैं। और काफ़ी अफवाहें हैं इधर में देखा, जैसे सेलिब्रेशन हुआ है, डॉक्टर नौयरा शेख आपा सेलिब्रेट की, कुछ वीडियो आया, बड़ा खुशी हुई देखकर। और मेरे ही चैनल पे मेरा ड्राइवर भी बहुत खुशियाँ मनाया। मैं तो सो कर उठा, करीब दिन में 1 बजे 12-1 बजे रहा था, दिन में सो कर उठा, मोबाइल उठाया, देखा मैं उसमें मेरे ही चैनल पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। और अभी उसको बाद देखा कई लोगों का मैसेज वगैरह था, उसको मैं बंद किया। तो इस तरीके का अलग अलग लोग तरीका है खुशियाँ मनाने का, अलग अलग ढंग है। और बहुत से लोगों को एतराज़, बहुत से लोग ग्रुपों में एतराज़ किए कि जो आपा के दरवाजे पे म्यूज़िक वगैरह बज रही थी, उस बात पे एतराज़ किए। तो जो एतराज़ करता है वो ज़्यादा सिनेमा हॉल में दिखता है, ये मुझे पता है। तो ये देखिए, खुशी के मौके पे आप म्यूज़िक वगैरह या जो भी है अपना अपना, जैसे इलाके के हिसाब से होता है, एरिया के हिसाब से होता है, और जो भी खुशी मनाने का तरीका होता है उस तरीके से लोग मनाते हैं। और वहाँ पे वो म्यूज़िक बज रही थी, अच्छा लगा देखकर, और काफ़ी लोग गए भी थे माशाल्लाह उसमें सेलिब्रेशन में। काफ़ी खुशी हुई देख के, बहुत मज़ा आया कि बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद इतनी बड़ी खुशी मिली।
डॉक्टर नोहेरा शेख आपा जब 2.5 साल तक जेल के अंदर थे, जो एक एक दिक्कत, एक एक परेशानी लोगों को थी, उनको खुद थी, उनके परिवार के लोगों को थी, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खुशी का मौका था। और ये 3 साल के बाद इतनी बड़ी खुशी आई थी, तो बड़ा अच्छा लगा और मज़ा आया देख के। और कुछ लोगों को डॉक्टर नोहेरा शेख आपा इनवाइट किए थे और कुछ लोगों को नहीं इनवाइट किए थे, वो लोग भी गए हुए थे। बहुत से लोग को गुस्सा भी है, मैं चूँकि ग्रुपों में देखता हूँ तो गुस्सा भी है कि गुस्सा कर रहे हैं कि उनको नहीं इनवाइट किया गया। तो देखिए, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है कोई। आप सभी लोग खुशियाँ मना सकते हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने स्टेट में। कोई मनाही थोड़ी है, अपने हिसाब से सभी लोग खुशी मना सकते हैं। अच्छा, जो है कुछ लोगों को स्पेशली बुलाया गया था, ठीक है, डॉक्टर नोहेरा शेख आपा के जो ख़ास लोग थे उनको स्पेशली बुलाया गया, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बिना बुलाए गए थे और कुछ लोगों का ईगो हर्ट करता है कि नहीं, बिना बुलाए नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसा होता है मर्दों में, मर्द जात में ईगो हर्ट ज़्यादा होता है, औरतों में ये चीज़ कम पाई जाती है, मर्द में ये चीज़ ज़्यादा होता है कि जिस पे ईगो हर्ट कर गया तो वो काम नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि ग्रुपों में बहुत ज़्यादा झड़प चल रही है, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट, अजान हो रही है, इंशाल्लाह मैं अभी। बहुत से औरतों का फ़ोन आता है, बताती हैं कि हीरा ग्रुप के ऑफिस में फ़ोन करने पे उनको बदतमीज़ी से जवाब मिला। और ये बात मैं खुद फ़ोन करके बताना चाह रहा था, लेकिन इधर मुझे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और ना ही मेरे यहाँ कोई फ़ोन आया, तो मैं इसलिए जो है, तो बहुत से इन्वेस्टर फ़ोन करके बताते हैं कि हीरा ग्रुप के जो एम्प्लाई हैं, जो वहाँ पे फ़ोन करने पे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम इन्वेस्टर हैं, हम मालिक हैं, हम 40% के मालिक हैं, वो नौकर हैं हमारे। जो भी एम्प्लाई हैं, जो भी काम करने वाले हैं, वो सब हमारे नौकर हैं और नौकरों को औकात में रहना चाहिए, जो उनकी औकात है उसी औकात में ही रहना चाहिए। और जो भी इन्वेस्टर हैं, अगर मालिक है तो इन्वेस्टरों को भी अच्छे से बात करना चाहिए, फ़ोन वगैरह जो है अच्छे ढंग से करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम मालिक हैं तो नौकरों को मतलब बुरा सलूक करें नौकरों के साथ, या बदतमीज़ी से बात करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह देखिए, मैं अगर मेरे यहाँ कोई फ़ोन आता है तो मैं बात करूँगा। बहुत सी औरतें परेशान हैं, जो जिनका कंटिन्यू नहीं हो पाया है, या जो लोग विड्रॉल किए थे वो अब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है। तो अगर डॉक्टर नोहेरा शेख आपा वहाँ सेंट्रल ऑफिस में 4-5 टेबल ऐसा बना दें कि फ़ोन पे ही अगर उनका काम हो जाए, वो IBG नंबर, सर्टिफिकेट वगैरह और पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो सब डिटेल उनको व्हाट्सअप कर दें, तो वहीं से बैठे बैठे लोग कर दें, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके का एक काउंटर होना चाहिए जिस पे 4-5 लोग बैठकर काम करें सेंट्रल ऑफिस में, और वो नंबर, अलग अलग नंबर जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग जो बचे हुए हैं, जो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कंटिन्यू, वो खुद अपने मोबाइल से कर नहीं सकते हैं और दूसरे से करवाने के लिए उनको शहर में जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा उनको, तो बहुत दिक्कत आ रही है। अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन सेंट्रल ऑफिस में ही, चूँकि ऑफिस तो बहुत बड़ा है, मेरा देखा हुआ ऑफिस है, और सेंट्रल ऑफिस में ही अगर वो एक काउंटर बनाएं जिसमें 5-6 लोग बैठें और इसी तरीके के लोगों का काम वो फ़ोन पे कर दें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और देखिए, मैं इन्वेस्टरों से भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मालिक हो 40% के, तो आप नौकरों से अच्छे तरीके से बात करो। उनसे भी, मैं बहुत सी ऑडियो मेरे पास आई कि जो इन्वेस्टर भी बहुत तड़क के बात कर रहे हैं बहुत। देखिए, वो हमारे ही काम करने के लिए बैठे हैं
और उनसे अगर अच्छे से बात करेंगे तो अच्छे से काम करके देंगे, क्योंकि बदतमीजी करेंगे तो कहीं न कहीं वो भी बदतमीजी से ही बोलेंगे। तो मैं दोनों लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि दोनों लोग आपस में तालमेल बना कर रखें, और इंशाअल्लाह ताला एक 5 सदस्यीय टीम जो है मैं भेजने वाला हूँ। ये दिसंबर के पहले पहले कोई मैं पाँच लोगों की एक टीम मैं भेजूँगा इंशाअल्लाह ताला, जो हमारे ही ग्रुप के, हमारे ही सपोर्टर में से रहेंगे, और जो बड़ा चेहरा है, जो बड़े सपोर्टर हैं, मैं छोटे सपोर्टरों की नहीं बात कर रहा हूँ, जो बड़े सपोर्टर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ बात है जो बैठकर आपस से डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो भी पिछला नुकसान हुआ है उस नुकसान को, जैसे आप अभी आई थी सामने आकर बोलें कि 40 और 60% का, क्योंकि कंपनी का 60% और जो इन्वेस्टर हैं उनका 40% रहेगा, तो उस सिलसिले में आपस से बात करेंगे। 5 सदस्यीय टीम जाएगी, आपस से बात करेगी कि अगर उस प्रॉफिट को 50-50 कर दें, जो पुराने इन्वेस्टर हैं तो उनका जो पिछला है वो मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कुछ दिनों में, 1 साल 2 साल में वो जो भी नुकसान हुआ है वो मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके की 5 सदस्यीय टीम जो है गठित होगी, और ना ही कोई वो एसोसिएशन, ना ही कोई यूनियन, कुछ नहीं ऐसा रहेगा। ये इन्हीं में से हमारे जो सपोर्टर में से ही लोग रहेंगे, और ये जो भी हैं ये सभी लोग, कोई यूनियन और कोई एसोसिएशन ये बनाने की ज़रूरत, आप लोग खुद देखे होंगे कि एसोसिएशन बना बना के लोग बैठे क्या किए और उनका काम क्या रहा और वो करे क्या। खाली फालतू की बातें लोग जा जा कर बताए कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, काम बोलता है, इंसान को खुद जुबान से नहीं बताना पड़ता कि मैं ये किया मैं वो किया, काम बोलता है। अगर आप काम किए हैं तो आपका काम बोलेगा। और हमेशा कोई भी आप काम करें तो बच्चा बन के करें। किसी भी काम में अगर आप छोटा बच्चे की तरह काम करेंगे तो उसमें फिर आपका ईगो हट नहीं करेगा कि अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं ये लीडर, और मैं ये कैसे बोलूँ, मैं वो कैसे बोलूँ, और मेरे बारे में क्या लोग सोचेंगे। नहीं, जैसा सवाल होता है वैसा जवाब देना पड़ता है। और जब आप अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये हूँ और मैं इतना बड़ा हूँ और इतना बड़ा आदमी हूँ, तो उस सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमेशा कोई भी काम करें आप, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम हो, उसको बच्चे की तरह करना चाहिए। एक बच्चा जैसे कोई गेम खेलता है और गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, उस तरीके से अगर वो काम आप करेंगे बच्चा बन के, तो आप हर किसी का जवाब भी दे लेंगे और उस काम को अच्छे से अंजाम देंगे। रही बात ये तो इन्वेस्टर और सपोर्टरों की, क्योंकि सपोर्टर को काफ़ी जो है ईगो हर्ट हुआ, जो सेलिब्रेशन देख के बहुत से लोग खुश भी हुए। बहुत से लोगों का मैसेज आता है मेरे यहाँ, बहुत डबल मुबारकबाद देते हैं वो खुशी देखकर। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक बात देखिए, बहुत अफसोस की बात, जो काजी नजम साहब, काजी नजमुद्दीन साहब का जो मर्डर हुआ, बहुत ही मर्द किस्म के आदमी थे। वो किसी के बाप से भी नहीं डरते थे कभी, हमेशा उनका देखिए पिछला जो भी रिकॉर्ड है, वीडियो वगैरह निकाल कर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, और डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी उनके अंदर। और हमेशा जो है वो जो हक की बात थी वो किए काजी नजम साहब। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूँ इंशाल्लाह। मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके काजी नजम साहब का तो नंबर था मेरे पास मोबाइल में, लेकिन उनके परिवार का किसी का नंबर नहीं है मेरे पास। इंशाल्लाह देखते हैं ना, अगर नंबर मिलेगा तो मैं बात करूँगा। और उन इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। और जो लोगों ने साजिश किया उनको मर्डर कराया साजिश करके, वो कहीं न कहीं देखिए अगर अच्छे से जांच होगी तो इंशाल्लाह एकदम वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सी चीज़ें छिपाई जा रही हैं, जो हकीकत है वो सामने नहीं आ रही है। और इसकी जांच अगर
सीबीआई द्वारा कराई जाए तो वो बहुत बेहतरीन होगा, और जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी, और दूध का दूध, पानी का पानी एकदम हो जाएगा, और सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला मैं फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।